हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अब ठीक होंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने कल टॉपिक अपना लिया था। वो था स्ट्रेटजीज़ फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ दीज चिल्ड्रन एट स्कूल, यानी कि ऑर्थोपेडिक अस्थिबंधित जो बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ स्कूल अपना सकता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था कि इसमें जनरल करिकुलम यानी कि नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल्स में ये बच्चे जो है किस तरह से अकोमोडेट किए जा सकते हैं, किस तरह से इनका समायोजन किया जा सकता है, किस तरह से इनकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया जा सकता है। पहला था स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट्स टू डेवलप पोस्चर एंड मूवमेंट्स। आसन व संचलन को विकसित करने के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था। दूसरा था फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स के विकास को केंद्रित करना। तीसरा है अवेयरनेस ऑफ मेडिकल कंडीशन इट्स इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट। बच्चे की मेडिकल स्थिति की जानकारी होना। फिर है इट इज़ असेंशियल दैट यू शुड एक्सेप्ट सच चिल्ड्रन इन योर क्लास इंश्योरिंग दैट नो क्रिटिकल कमेंट्स ऑन देयर डिसेबिलिटीज इज गिवन बाय एनीबडी इन द क्लास। कक्षा में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना होने दें टीचर्स। These children should be taught self-reliance, initiative and the ability to make choices. बालक को आत्मनिर्भर बनाएं। फिर था टीचर्स ought to see that they develop a workable self concept. Those children should play mix and with their non-handicapped children. अध्यापक बच्चों में स्व अवधारणा का विकास करें, सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपना शुरू करेंगे। ये हमारा रिवीजन था। पहला पॉइंट है आज का, दे नीड टू हैव ऑल अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू करिकुलर एंड को करिकुलर एक्सपीरियंस फॉर द एकेडमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या का अनुभव प्रदान करें। ये भी पॉसिबल है कि जो स्कूल्स होते हैं वो ऑर्थोपेडिक बच्चों को या किसी भी तरह के जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको अपने स्कूल में एडमिशन दे दें, उनको एनरोल कर दें, जस्ट टू शो देम इन नंबर्स कि जो सरकार को या किसी भी तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बॉडीज़ हैं, उनको शो करने के लिए कि हाँ वी आर एनरोलिंग देम, हमारे पास इस तरह के इस कैटेगरी के इतने बच्चे हैं। लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ पेपर पे ऑन पेपर दिखाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर एनरोलिंग दीज स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये है कि आप बाकी बच्चों की तरह भी इनको अपने एकेडमिक ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए पूरा पूरा मौका दें। उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उनको करिकुलर एक्टिविटीज़ में पूरी तरह से उनकी भागीदारी जितना पॉसिबल हो उतना इनसे करवाएं, ताकि ये बच्चे भी अपने बाकी सहपाठियों के साथ अच्छा ग्रोथ कर सके, अच्छे डेवलपमेंट इनका हो सके और ये भी सीखें, ये भी जानें, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए और ये लोग भी जो हैं अपनी काबिलियत को दूसरों के सामने रखने में सक्षम हों। ओके, तो ये ज़रूरी है कि इनको सिर्फ नाम के लिए इनको एनरोल ना किया जाए, सिर्फ दिखाने के लिए इनको एनरोल नहीं किया जाए, बल्कि रियलिटी में जो है इनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए सारी पॉसिबिलिटीज़। को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनका पूरी तौर पे भागीदारी होनी चाहिए, जितना ये कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है द वोकेशनल ट्रेनिंग एंड लर्निंग मस्ट बी देयर टू प्रोवाइड टू मेक देम इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें। देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ना, आज की डिमांड है। वोकेशनल ट्रेनिंग हमें जो भी आजकल जो टाइम है, जो अभी जो टाइम चल रहा है, जो भी जिस टाइम में हम लोग हैं, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग जो है एक बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रही है। जहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है जिन इंस्टीट्यूशंस में, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए आजकल नए नए तरह के वोकेशनल कोर्सेज भी आ गए हैं।
जो कि एक स्पेसिफिक जो नॉलेज है, जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं उस टेक्निकल नॉलेज के, वो सब वो प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को ये ज़रूरी है कि, बल्कि होना तो खैर सभी के लिए चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये ज़रूरी है कि उनको किसी तरह की व्यवसायिक जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग इनको दी जाए। जैसे कि इनको टेलरिंग में, बास्केट वीविंग में, टाइप राइटिंग में, कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, बुक बाइंडिंग हो गई, इस तरह की बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो ये काम कर सकते हैं, वो जो है इनको करवाया जाए, ताकि अपने लिए खुद जो है अपने लिए पैसे कमा सके, अपनी ज़रूरतों, इकोनॉमिक अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और आत्मनिर्भर बने, किसी दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बने। तो अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन कर सकता है, अपने के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे, पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक्स के साथ साथ, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ये चीज़ अच्छी साबित होगी। Next is, the children who face difficulties in writing must be provided oral test facility. जिन बच्चों को लेखन में कठिनाई हो, उन्हें मौखिक परीक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। यानी कि ऐसे बच्चे जिनके हाथ हैं नहीं, या किसी भी तरह के उनकी फिंगर्स या उनके हाथ नहीं है, या वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, वो लिख नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हम? उनको घर में तो नहीं बैठा सकते क्योंकि वो लिख नहीं सकते। ऐसे बच्चों के लिए ओरल टेस्ट फैसिलिटी की सुविधा होनी चाहिए, ताकि उनका ओरल टेस्ट लिया जा सके और उनको उनका असेसमेंट हो और उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अगला हमारा है a short ramp on steps to enable children in wheelchairs or crutches to enter the building. शॉर्ट रैम्प की उपलब्धता, ये रहा हमारा शॉर्ट रैम्प। ये जो आप देख रहे हैं ये रैम्प है, छोटा सा एक रैम्प, कहीं पर भी कोई भी है जहाँ पर बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ है जहाँ पर स्टेयर्स हैं, जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पे उसके बगल में एक शॉर्ट रैम्प बना दिया जाए या परचेज़ करके उसको रख दिया जाए, ताकि ऐसे जो बच्चे हैं जो व्हील चेयर पे रहते हैं, क्रचेस पे रहते हैं, वो आसानी से ऊपर नीचे कर सके। ये बहुत बड़ा उनके लिए हेल्प हो जाएगी। इससे बहुत बड़ी चीज़ ये था कि वो अपने आप आना जाना कर सकेंगे, ऊपर नीचे कर सकेंगे बिना किसी की मदद के। Addition of a hand bar by the side of a water tap in a toilet or near blackboard. हैंड बार की उपलब्धता। हैंड बार क्या होता है देखते हैं। ये हमारा हैंड बार है, जिसको हम अक्सर हम इसको हैंडल भी कह सकते हैं किसी तरह का। तो इस तरह के जो हैंड बार हैं वो वाटर टैप, यानी कि जहाँ पर पानी पीने की सुविधा है उसके पास, टॉयलेट के पास या और ब्लैक बोर्ड के पास, इन जगहों पे इस तरह के छोटे से हैंड बार हम लगा सकते हैं, ताकि इसकी मदद से जैसे बच्चा पानी पी रहा है या वो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है या ब्लैक बोर्ड के पास जा रहा है या कुछ लिखना चाह रहा है, तो उसको वो पकड़ के वो खड़ा हो सके और पानी पी सके या वॉशरूम जा सके या ब्लैक बोर्ड पे कुछ वो लिख सके। उनको एक हेल्प मिल जाएगी, उनको सहारा मिल जाएगा जिससे वो पकड़ के अपना काम आसानी से कर सकते हैं। Devices for positioning and mobility. These assistive technology devices focus on helping the student to participate in educational activities. These devices include number 1 canes. Sorry. अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो कि बच्चों की स्थिति, उनकी पोजीशनिंग को और उनकी मोबिलिटी, गतिशीलता को असिस्ट करते हैं, उनमें मददगार साबित होते हैं। कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिससे बच्चे सही पोजीशन बना सकते हैं, अपनी सही से खड़े हुए हो सकते हैं, सही से बैठ सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पहला है केन्स। देखिए ये केन्स होता है, आपने देखा होगा, एक हाथ से ऊपर से इसको पकड़ते हैं, नीचे से इसका सपोर्ट रहता है। अगर ज़्यादा किसी को नीड है तो ये 4 जिसके है नीचे में सपोर्ट, वो वाला इस्तेमाल कर सकता है। जिसको एक सिंगल वाले से जो बैलेंस बना सकता है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है और इसको पकड़ के वो आसानी से चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर है हमारा वॉकर।
देखिए ये हमारा ये वॉकर है, इसको दोनों हैंड से वो पकड़ते हैं और इसमें देखिए आगे में व्हील भी लगे हुए हैं और व्हील की मदद से वो आगे इसको करके अपना चलने में इनको आसानी होती है। क्रचेस, जिसको हम हिंदी में बैसाखी भी कहते हैं, ये बगल में इसको लगाते हैं और हाथ से इसको पकड़ के इसको थोड़ा थोड़ा आगे करके चला जाता है। फिर है व्हील चेयर, जो बिल्कुल अपना पैर नहीं बढ़ा सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है व्हील चेयर, जहाँ वो बैठ जाते हैं और पहिए को आगे कर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर है स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड चेयर्स, डेस्क, टेबल्स फॉर प्रॉपर पोस्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा हम लोग स्पेशलाइज्ड कुछ एक्सरसाइजेज जो इक्विपमेंट्स होते हैं और उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको प्रोवाइड की जा सकती है। और सरकार की तरफ से भी, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की जो व्हील चेयर हो गई, वॉकर हो गए, क्रचेस हो गए, इस तरह की चीज़ें एनजीओ और जो एनजीओज़ होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो उनके लिए गवर्नमेंट भी इन इस तरह की चीज़ें जो गरीब खास तौर से जो लोग होते हैं उनको प्रोवाइड करती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।